हेलो एवरीवन, आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और इनसे पहले कुछ फॉर्मूला है उनको देखेंगे और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इससे पहले 2 टेस्ट हो चुका है, एक टेस्ट 3 और एक टेस्ट 4। अगर आप लोगों में से कोई अगर नहीं दिए तो पहले टेस्ट 3 और टेस्ट 4 दे ले, फिर जो है ना आप यहाँ पे आए। ठीक है, आप थोड़ा ये देख लें, ये हमारे पास फॉर्मूला का ये सेट है जो होमवर्क के रूप में रोजाना आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो आज के इस टेस्ट छोटे से फॉर्मूला के टेस्ट में 25 फॉर्मूला है। आप इनका 25 फॉर्मूला को बना के और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है कि 25 में से कितना आपको बनना है, आपका बना है। ठीक है, ये हम मिटाते हैं। सेवन 7.4 के लिए कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला है 1/x² माइनस a² dx। ठीक है, 1/x² माइनस a² dx, इसका एक ये हो गया। दूसरा एक फॉर्मूला है 1/a² माइनस x² dx और एक तीसरा है 1/x² प्लस a² dx। ठीक है, तो हमें इन तीनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे इन सब फॉर्मूला को देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस दिखेगा, यहाँ पे आपको माइनस दिखेगा और यहाँ पे प्लस है। इसके अलावा इसमें x² को पहले लिखा है, इसमें a² को पहले लिखा है। ठीक है, अगर x² पहले हो और माइनस देखे a² बाद में हो तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log mod x² पहले है और a² बाद में है, तो x माइनस a लिखेंगे डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। ठीक है, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है a² पहले है और x² बाद में है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें भी 1/2a होगा log mod a² पहले था और x² बाद में, तो इसमें हम लोग लिखेंगे a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x प्लस c। ठीक है, तीसरा एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला होता है, अगर बीच में प्लस है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब हम लोग तीसरा नंबर का फॉर्मूला देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस a² dx। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx। तीसरा है 1/√x² प्लस a²। ठीक है, dx। अगर आप इन तीनों फॉर्मूला को फिर से देखेंगे तो ये तीनों की तरह दिखेगा, फर्क बस इतना है कि इसमें रूट है और इसमें नहीं है। ठीक है, इन सब में रूट नहीं है, बाकी ये सब में रूट है। ठीक है, तो रूट वाले के लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा, अगर रूट में नहीं होता तो ये फॉर्मूला होता। तो रूट आ गया तो इसके लिए क्या है, इन दोनों में माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसका फॉर्मूला होता है log mod x² पहले है
तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर का एक्स लिखेंगे अब प्लस रूट अंडर यहाँ पे जो है बस यहाँ पे छाप देंगे, पहले लॉग मॉड लिखेंगे और ये एक्स लिखेंगे एक ठो अब प्लस जो भी यहाँ पे वहाँ पे छाप देंगे, तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस से। दूसरा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई, तो एक्स और यहाँ पे ए की जगह ए ले लिए, ठीक है, इसका एक्स बाई ए हो जाएगा। तीसरा वाला भी फॉर्मूला इस पहले वाले फॉर्मूला की तरह है, तो इसमें लॉग मॉड एक्स लिखेंगे अब प्लस जो है यहाँ पे वहाँ पे लिख लेंगे, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ये आप उतार लें। एक्सरसाइज 7.4 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट आई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 प्लस 1 dx। 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x पे पावर 6 प्लस 1। अब ये तो आसान है, ये 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब और उसका स्क्वायर कर सकते हैं, x पे पावर 6 को x क्यूब और उसका स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई होगा तो x पे पावर 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 dx। तो x पे पावर 6 प्लस 1, तो हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पुटिंग x पे पावर 3 को y मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और उस साइड से आता है dx इज इक्वल्स टू dy, इसीलिए i इक्वल्स टू ये पूरा आपको दिख रहा होगा 3x स्क्वायर dx, इसके बदले dy डिवाइडेड बाई इसको माने हम y, तो y का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसको माने y, उस पे स्क्वायर था y स्क्वायर कर दिए। अच्छा ये 1 दिख रहा है तो इस 1 के बदले हम 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं, 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो बात बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे दो चीज है, चलिए यहाँ के बाद जो है दो अलग चीज है वो हम बता देंगे, पहले तरफ से इसको कैसे बनाएंगे। अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला dx, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि 1 बाई ए होता है और tan इनवर्स x बाई ए होता है प्लस से, तो यहाँ पे 1 बाई ए जो लिखते हैं वो x तो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट वाला a कांस्टेंट है, x वेरिएबल, तो 1 बाई ए की जगह में ये है, इसको लिख लेते हैं, tan इनवर्स x यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए, फिर से कांस्टेंट वाला, तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला क्या है 1 और वेरिएबल वाला y, तो क्या होगा 1 बाई ए, तो ए की जगह में कौन काम कर रहा है 1, तो 1 लिख लिए, tan इनवर्स x बाई ए, x की जगह में यहाँ पे कौन काम कर रहा है y, तो y लिख लिए, डिवाइडेड बाई ए की जगह में 1 काम कर रहा है, प्लस सी, ठीक है। तो हमें मिला tan इनवर्स
वाई प्लस सी, tan इनवर्स वाई का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस सी। ठीक है, ये एक दूसरे तरफ से ये कि यहाँ पे आई तो आ चुका था, डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एक डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग क्लास में आपको ये फॉर्मूला लिखा चुके। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये tan इनवर्स आएगा। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे 1 छिपा हुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह में वाई है तो हम लोग लिखेंगे क्या tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स की जगह में वाई है, वाई प्लस से tan इनवर्स वाई की जगह में क्या लिखेंगे, तो वाई की जगह में ये एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, अब ये डायरेक्ट यहाँ पे अगर 1 होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस वाई स्क्वायर जो भी है, तो आप ये फॉर्मूला में डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 प्लस है तो आप डायरेक्ट सेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, प्लस सी होगा। ठीक है, अगर 1 प्लस करके है तो डायरेक्ट सेट कर लेंगे, अगर कोई नंबर हो और कोई भी 1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर हो तो फॉर्मूला की तरफ से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उतार ले। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, लेट I इक्वल्स टू 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इसको ध्यान से एकदम सीखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 काम हम करेंगे, 2 मेथड्स बताएंगे और दोनों ही मेथड्स इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, एकदम ध्यान से सीखिएगा ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट कर सको। ठीक है ना, इंटीग्रेशन को थोड़ा सा छोटा कर सको, उसके लिए हम काम करेंगे। आप अच्छे से सीखना है, गौर से सीखना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1/√1, इस 1 को 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं, प्लस ये 4x स्क्वायर का 2x का होल स्क्वायर समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है जब रूट में हो, ठीक है, और प्लस बीच में प्लस है, मतलब a और x के बीच में प्लस है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। ठीक है, रूट में हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर, जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको यहाँ पे उतार देंगे, प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे तो a यहाँ पे है, a तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, a कांस्टेंट है, a से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए ये a कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ a ही दिख रहा है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है आपका 2x है। ठीक है, x के साथ क्या है 2 है, और 2 क्या है, 2 जो है वो कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, x मतलब वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल हो, इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल हो, इसके लिए क्या करेंगे, पुटिंग। ठीक है, पुटिंग करेंगे।
वेरिएबल यहाँ सिर्फ लाने के लिए पुटिंग करेंगे। पुटिंग करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। पुटिंग करेंगे 2x इज इक्वल्स टू वाई मान लिए। यहाँ पे हम लोग पुटिंग के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का काम। तो 2 और x का 1 उस साइड से आता है dx इक्वल्स टू dy, ठीक है। इसीलिए dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2 उधर चला जाएगा 1/2 dy, ठीक है। dx का मान क्या आ गया 1/2 dy। इसीलिए अब i क्या बन जाएगा, i इक्वल्स टू ये 1/√1 का स्क्वायर और 2x के बदले लिख सकते हैं, 2x के बदले y, तो y का स्क्वायर, 2x के बदले y का स्क्वायर, और dx के बदले 1/2 dy, ये dx के बदले 1/2 dy, 1/2 पहले लिख लेते हैं, 1/2 और dy यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को देखें। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट वाला स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, 1 कांस्टेंट है, किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। y कांस्टेंट है, किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं है, आराम से ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये तो 1/2 लिखेंगे ही, और इतना में उस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो सबसे पहले लॉग लिखेंगे, लॉग प्लस x लिखते हैं, x मतलब वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल वाला क्या है y है, तो y को लिख लेंगे, प्लस रूट अंडर जो है यहाँ उसी को लिखा जाता है, तो जो है यहाँ उसी को लिख लेंगे, 1 प्लस मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब 1/2 लॉग मॉड y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 2x है, 2x लिख लिए, प्लस रूट अंडर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस y की जगह में 2x का स्क्वायर प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस c, ठीक है। हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 7.4 क्वेश्चन, ठीक है आंसर। अब आप इसका जो है ना दूसरा मेथड देखें, ठीक है। अब इसका आप दूसरा मेथड देखें, सेकंड मेथड, इसके बाद ही ये कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हम यहाँ पे पुटिंग का काम कर रहे हैं, पहले पुटिंग कर रहे हैं फिर उसका वैल्यू रख रहे हैं, तो इसमें जो है प्रोसेस लग रहा है और समय भी लग रहा है, ठीक है। तो उस समय को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है हम ये समझ लेंगे कि यहाँ पे ये सेट अभी खा चुका है, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि x की जगह में 2x है, तो नॉर्मली जो अंदर में रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जब पुटिंग करते हैं तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ही करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ये वर्क 2x जो है x के जगह में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। 2x जो है x की जगह में काम कर रहा है, और हम लोग यहाँ पे पुटिंग ही करते हैं, और पुटिंग करने के बाद 2 यहाँ पे निकलता है, तो इस जगह पे जो भी यहाँ पे होगा जो x की जगह में काम करेगा, ठीक है, उसका पहले हम डिफरेंशिएशन मन में ही सोच लेंगे, ठीक है, मन में ही अंदर वाले का डिफरेंशिएशन सोच लेंगे, तो क्या होगा कि पुटिंग करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अंदर वाले जो है अंदर में है 2x, इसका मान में डिफरेंशिएशन कर दिए 2 × 1, तो 2 हम जान रहे हैं 2 × 1 आएगा, उधर से dx आता है, तो 2 एक्स्ट्रा में आएगा, वो बट्टे में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पुटिंग करने के बाद वो चीज बट्टे में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे में बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 2 एक्स्ट्रा में निकलेगा और 2 उस पार उधर
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 2/में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, वो 2/में में जाएगा तो 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। अब नॉर्मली ये फॉर्मूला लगाएं, तो अब क्या हो जाएगा, 2 तो लिख ही लिए हैं, इसको x मानते हुए यहाँ पे 2 लिख लिए, ठीक है। अब log mod x, तो x की जगह में यहाँ पे क्या चीज है, 2x है, तो 2x लिख लिए, प्लस रूट अंडर जो है वही, तो यही है वहां पे, इसी को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर अब प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक। एक लाइन और आगे आ जाएगा 1/2 log mod 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस यहाँ पे गुना करेंगे 4x स्क्वायर प्लस c, ठीक। आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे 3 और 7 लाइन में बना था वो यहाँ पे 2 लाइन में बना है, ठीक है। आप आगे ऐसे ही जो है ना, हम आपको अभी 1-2 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन दोनों ही मेथड से कोशिश करेंगे, बताएंगे, ताकि आपको जो है ना ये चीज अच्छे से समझ में आने लगे, ठीक है। बाकी आप इन्हें उतार ले, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, i इक्वल्स टू 1/√2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक। अगर आप इसको जो है ना क्वेश्चन को देखेंगे गौर से, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, √2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, इसको 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला में हमें सेट होता हुआ नजर आ रहा है, मेरे पास 6 फॉर्मूला है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए 6 फॉर्मूला है। उस 6 फॉर्मूला में 3 फॉर्मूला बिना रूट के साथ है और 3 फॉर्मूला रूट के साथ है। 3 फॉर्मूला जो रूट के साथ है उसमें से एक है, 3 फॉर्मूला जो रूट के साथ है उसमें एक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक है 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो 3 फॉर्मूला देखे हैं वो यही है। इसमें क्या हो रहा है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा अप्लाई होगा इसमें, तो आप ये देख लें कि बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में प्लस है, अब प्लस वाला इन तीनों में यही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें सेट होगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है log mod x प्लस रूट अंडर जो है वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी उसी तरह से log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसका होता है साइन इनवर्स x बाई प्लस सी, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर यूज होगा यहाँ पे तो x सिर्फ x होना चाहिए, जबकि है यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स। हम जो आपको सेकेंड मेथड बताएं वहां पे, उस सेकेंड मेथड में हम कहें आपको कि अंदर वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन सोचना है मन में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन मन में सोचेंगे तो 2 का 0 अब माइनस x का 1 तो -1, ठीक है। तो -1 एक और उधर से आता है dx इज इक्वल टू dy। अगर हम dx इज इक्वल टू करेंगे तो माइनस तो इस साइड आ जाएगा माइनस dy, तो dx की जगह में माइनस dy। हमें पता चलेगा कि एक माइनस जो है एक्स्ट्रा में आएगा, पहले ही लिख लेंगे उसको, ठीक है, माइनस को पहले ही लिख लेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस को, और उसके बाद जो है माइनस को लिखने के बाद अब हमें ये सोच लेना है, माइनस चूंकि हम लिख चुके हैं तो अब इसको पूरे को हमें सिर्फ x ही सोचना है। अब इस पूरे को x सिर्फ सोचना है, क्योंकि माइनस तो हम निकाल लिए अंदर में डिफरेंशिएशन सोच के,
ठीक है। अब हमें इस पूरे को x सोचना है। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, लॉग मॉड x के जगह में मेरा क्या काम कर रहा है, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स लिख लिए, प्लस रूट अंडर जो है वही यहाँ पे जो है वही लिख लेंगे, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, या तो एज इट इज होगा या थोड़ा सा सॉल्व किया होगा आंसर में। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा सा जो है चेंज किया हुआ है वो हम लोग देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा और सॉल्व किया है आंसर में। ठीक है, हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस लॉग मॉड, ये 2 माइनस एक्स है प्लस रूट अंडर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही लगाएंगे। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह में 2 अब b की जगह में x, 2ab टूट गया, प्लस 1 एक्स्ट्रा में है प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिए, और फिर यहाँ पे माइनस 4x, ये 4 और ये 1 मिलके प्लस 15 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे अभी तक जो है आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ा और आगे बढ़ाया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखें, लॉग 1 बाय ए। ठीक है, इससे पहले आप ये देखें, लॉग ए बाय बी, इसका फॉर्मूला क्या बताए हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, और एक फॉर्मूला लॉग 1 का भी बताए हैं, लॉग 1 का क्या वैल्यू होता है, 0। ठीक है, अब देखिए लॉग 1 बाय ए अगर लिखा हुआ हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग ए बाई बी अगर लगाएंगे तो लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए की जगह में क्या है 1 माइनस लॉग बी, बी की जगह में क्या है ए है। ठीक है, तो लॉग ए बटे बी, तो पहले वाला लॉग पहले वाले के साथ, फिर माइनस देके लॉग दूसरे वाले के साथ। ठीक है, तो लॉग 1 का वैल्यू 0 और माइनस लॉग ए, तो माइनस लॉग ए, तो माइनस अगर लॉग ए है तो हम log 1 बाय ए लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में है माइनस, अब आप हटाते हैं तो ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाता है, यहाँ पे 1 बाय ए, तो log 1 बाय ए माइनस log ए, तो उल्टा अगर करेंगे माइनस है, अगर माइनस है आगे में तो इसको हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लें कि यहाँ पे माइनस है, log ये पूरा ए की जगह में काम कर रहा है, अगर माइनस हटाएंगे तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, होगा नीचे आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, log 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस 6। ठीक, आप इन्हें उतार लें। क्वेश्चन नंबर 4, लेट i इक्वल्स टू 1 बाई, इसमें भी रूट है, तो रूट है तो वही तीनों में से ही लगेगा, 9 माइनस 25 एक्स का स्क्वायर, तो इन तीनों में कौन सा लगने वाला है वो चेक करेंगे हम लोग। 3 फॉर्मूला, 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
या पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक और रूट में है दूसरा नंबर 1/√अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा भी रूट में 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अगर एक्स स्क्वायर पहले है तो इसका फॉर्मूला लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर ए स्क्वायर पहले है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगर इन दोनों के बीच में प्लस है तो होगा tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, सॉरी ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर जो है वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ये इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप देखेंगे कि माइनस बीच में है और माइनस बीच में दो ठो में है, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, कौन सा लगेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर को 5x का स्क्वायर dx। ठीक है, आप देखेंगे कि 3 जो है वो कंप्लीटली कांस्टेंट है और 5x वेरिएबल के साथ है, 5 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो जो कंप्लीटली कांस्टेंट है उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि वो a होगा, जो कंप्लीटली कांस्टेंट है वो a होगा। अगर a होगा तो a स्क्वायर और बीच में माइनस ए स्क्वायर और बीच में माइनस वाला ये है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए वाला है, ए स्क्वायर कंप्लीटली कांस्टेंट है 3, तो ये है ए स्क्वायर। ठीक है, अब बाद में फिर वेरिएबल वाला ये है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करके निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन मन में सोचेंगे। इसका डिफरेंशिएशन जब मन में सोचेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार से मन में सोचेंगे, तो 5x = y, तो 5x का 1 और उधर से dx आता है इक्वल टू dy, तो 5 एक्स्ट्रा में है तो dx = 1/5 dy। मतलब 5 जो यहाँ से निकल रहा है वो उधर जाके बट्टे में हो रहा है, देख रहे हैं, उधर जाके बट्टे में हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि ये 5 जो है ना बाहर आने वाला है। ठीक है, तो हम उस 5 को पहले ही बाहर कर लेंगे। अब बाकी इसको x मान के अब बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x बाई साइन इनवर्स x के जगह में कौन काम कर रहा है, तो ये 5x बाई a के जगह में कौन काम कर रहा है, तो ये 3 लिख लिए प्लस c। आंसर यही होना चाहिए। सेवन 7.4। ठीक है, ठीक है, आंसर यही है। आपको क्वेश्चन जो है सब लगभग एक ही टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, I = 3x बाई 1 + 2x⁴ dx। ठीक, ऊपर में इस बार जो है ना कुछ टर्म जो है ऊपर में भी है, तो उस टर्म को हम हटाने की कोशिश करेंगे। उसको हटाने की दिशा में क्या कर सकते हैं, ये 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, तो x डिवाइडेड बाय इस 1 को 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं, प्लस इसको जो है 2 नहीं √2 x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। ठीक है, हम क्या किए कि इस 2x⁴ को √2x² का होल स्क्वायर कर दिया, तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा
और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। तो अब ये किसमें सेट होता हुआ नजर आ रहा है? अभी तक तो क्योंकि रूट में तो है नहीं, किसी में फॉर्मूला में सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा इन तीनों फॉर्मूला में। इसके अलावा जो है एक्स ऊपर में है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। पुटिंग कर लेते हैं हम लोग। पुटिंग इसको जो है √2x² को y मान लेते हैं, तो √2 और x² के बदले लिखेंगे डिफरेंशिएशन 2x, उस साइड से आता है dx इक्वल्स टू dy। हमें क्या चाहिए? x dx चाहिए, x dx। ये 2√2 का जरूरत नहीं है, उधर भेज देंगे। क्या बचेगा यहाँ? x dx इज इक्वल्स टू 1/2√2 dy, ठीक है। इसीलिए i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? i इक्वल्स टू 3 पहले से, x dx के बदले 1/√2 dy। ये 1/√2 को पहले लिख लेते हैं, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 अब बटे 2√2, जितना भी कांस्टेंट है उसको पहले लिख लिए। x dx के बदले 1/2√2 dy, तो 1/2√2 को पहले लिख लिए, dy को लास्ट में लिखेंगे। तो इसका तो काम खत्म हो गया। नीचे में क्या बचा? तो नीचे में 1 का स्क्वायर है, अब प्लस इसको y माने हैं तो y का स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ रहा था? 1/ ये आ रहा था और dy आ रहा था, तो ये तो बाहर लिख लिए, dy यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे 1 वाला सिस्टम है, ठीक है ना। तो 1 दो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, पहले ही बता चुके कि अगर x² 1 + x² लगाएं, 1 + x² dx लगाएं, डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x + c लिखें, या आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 a² + x² बोले या x² + a² बोले, बात बराबर है, क्योंकि बीच में प्लस है तो x² को पहले लिखे, a² को बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब माइनस वाला बीच में होता तो फर्क पड़ता है, ठीक है, प्लस में फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a + c, 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ क्योंकि हम बताएं कि 1 जब रहेगा ना, जब कांस्टेंट के रूप में 1 रहे तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ये 1/a tan इनवर्स x/, जब 1 रहेगा तो डायरेक्ट tan इनवर्स x मार देना आपको, ठीक है। जब 1 रहेगा कांस्टेंट की जगह में तो आपको tan इनवर्स x मार देना है। तो ये 3/2√2, तो dy डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 है प्लस y², ये फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, तो यहाँ पे है tan इनवर्स y हो जाएगा प्लस c इक्वल्स टू 3/2√2 tan इनवर्स y की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो y की जगह में लिख सकते हैं यहाँ पे √2x² प्लस, ठीक है। आप इन्हें भी उतार लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट I इक्वल्स टू x - 1 डिवाइडेड बाय √x² - 1 dx, ठीक। आप इस क्वेश्चन को 3-4 तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप एक ही तरह से सीखें, फिर आपको जो है आगे
जब आप चीज़ों को सीखेंगे तो खुद से आप कर पाएंगे इसको, जितना चाहें उतना तरीके से, 3-4 तरीके से कम बन ही जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप कोर्स देखेंगे कि सबसे पहले x बाई ये और 1 बाई ये, ठीक है ना, करके अलग अलग कर देते हैं। पहले x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और साथ ही साथ ये प्रोसेस को भी देखना है क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन सब है, ठीक है ना, तो उसमें ये प्रोसेस जो है ना काम आएगा, सब एक ही तरह का प्रोसेस दिखेगा, ठीक है ना, इसी जैसा। तो x बाई ये और फिर 1 बाई ये, 1 बाई इसी को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। इसको हम I1 मान लेते हैं, माइनस इसको I2 मान लेते हैं, ठीक है। ये I1 और ये I2, जहां या इंग्लिश में लिखेंगे तो वेयर लिखेंगे, तो जहां I1 क्या है, तो I1 अभी इसी को ना माने, I1 इसको माने, उसको लिख लेंगे एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। हम क्या करें, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा जटिल है, तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए, मतलब मान लिए, और फिर इसको दो पार्ट में हम लोग निकाल लेंगे, और निकालने के बाद लास्ट में पुट अप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जो है हम कुछ मान लेते हैं, पुटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को y मान लिए, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, और 1 का तो 0 हो जाएगा। उस साइड से क्या आता है, dx इक्वल्स टू dy, तो हमें लिखना है x dx सिर्फ लिखना है, तो 2 को उस साइड भेज देंगे, वो को ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 उसको ना 1 तो दे ही सकते हैं, 1 तो जितना मल्टीपल में चाहे उतना मान सकते हैं, ये हो गया। x dx के बदले 1/2 dy, x dx के बदले 1/2 dy, 1/2 को पहले लिख लेंगे I1, 1/2 को पहले, और x dx के बदले 1/2 लिख ही लिए, dy लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर, इसको क्या माने हम, तो इसको हम y माने हैं, तो y लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब y माने हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2, इसको ऊपर ले चलते हैं, ये है y रूट y बोलने का मतलब y पे पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y पे पावर माइनस 1/2, पावर चेंज हो जाएगा। रूट बोलने के का मतलब इस पे 1/2 लगना, और ऊपर जब ले जाएंगे तो y पे पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो +1 करते हैं, और से एज इट इज नीचे में भी लिख लेते हैं, इसमें +1 करेंगे तो y +1 माइनस 1/2 +1, तो +1/2 बचेगा, और सेम टू सेम नीचे में, तो 1/2 नीचे में भी, प्लस c, ये 2 और 2 कैंसिल, इस y पे पावर 1/2 को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस c, 1/2 बोलो या रूट बोलो, बात बराबर, रूट अंडर y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 हम देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 c आने वाला है, I2 का भी एक c आएगा और I1 का भी c आएगा, तो इसका नामकरण c1 से कर दिए। और दूसरा है एंड I2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस 1 को जो है हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे कि ये किस फॉर्मूला में सेट हो रहा है, रूट में भी हो, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे रूट में हो, तो रूट में होने वाला 3 फॉर्मूला देखें, उसमें से ये वेरिएबल वाला पहले लिखा हुआ है, तो वेरिएबल वाला पहले और माइनस फिर कांस्टेंट वाला, रूट में हो वेरिएबल वाला पहले और कांस्टेंट वाला बाद में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड x प्लस एज इट इज
जैसा है वैसा लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, लॉग मॉड एक्स प्लस जो है वही प्लस से, यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से है, पहले वेरिएबल वाला फिर कांस्टेंट वाला, तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर और रूट में भी है। ठीक है, इसका मतलब यही फॉर्मूला लगा हुआ है, वहां पे सेट करेंगे। तो क्या लिखना है हमें, लॉग मॉड एक्स लिखेंगे अब प्लस रूट अंडर जो है वही लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, लिख लिया, प्लस C2 लिखेंगे, इसमें I2 के 2 है तो C2 लिख लिया। ठीक है, अब I1 का वैल्यू निकल गया, ये I2 का वैल्यू ये निकल गया, I इक्वल टू क्या है, ये I इक्वल टू I1 माइनस I2, क्योंकि I इक्वल टू I1 माइनस I2, I1 का वैल्यू क्या आया है, तो ये है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 माइनस I2 का वैल्यू ये है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और फिर ये एक बार माइनस इसमें भी लगेगा तो माइनस C2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि C1 और माइनस C2 दोनों ही कांस्टेंट है। ठीक है, C1 भी कांस्टेंट और माइनस C2 दोनों ही कांस्टेंट है, तो दोनों ही कांस्टेंट के बदले एक ही कांस्टेंट लिख देंगे। इन दोनों को छोड़ के बाकी क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर ये है माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये C1 और माइनस C2 के बदले दोनों ही के बदले एक C लिख दिए और कह दिए वेयर C जो है वो C1 माइनस C2 है। C क्या है, C1 है और माइनस C2 है। क्लियर, आप इन्हें उतार ले। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर में लगता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिफरेंट आंसर में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन शायद डिफरेंट आ गया है। हम इसको जल्दबाजी में थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 शायद बनाए ही नहीं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 चले गए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स पे पावर 6 dx लिख सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस इस एक्स पे पावर 6 को एक्स पे पावर 3 और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं dx। पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग एक्स क्यूब को y मान लिए तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और उधर से आता है dx इज इक्वल टू dy। तो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dy, क्योंकि हमें इसी का ही सिर्फ जरूरत था तो 3 इधर भेज दिए। तो एक्स स्क्वायर dx इसके बदले 1/3 dy, इसीलिए I इक्वल टू 1। अब इतना के बदले लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx के बदले 1/3 dy, 1/3 पहले लिख लिए और dy को बाद में लिखेंगे। डिवाइडेड बाय इसमें से क्या माने हुए 1 माइनस इसको माने हैं y, तो y का
ये एक्स क्यूब की जगह में वाई और उस पे है स्क्वायर, ये आ गया। हम इस 1 को 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं, 1/3। कौन सा फॉर्मूला में आएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे बिना रूट वाला है, तो बिना रूट वाला एक फॉर्मूला क्या है, बिना रूट वाला, और उसमें कांस्टेंट वाला टर्म देख रहे हैं कि पहले है, तो कांस्टेंट वाला ए स्क्वायर कांस्टेंट है माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट वाला पहले और बाद में एक्स स्क्वायर dx फिर वेरिएबल वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/, इसका होगा 1/2a log mod a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, 1/2 ये तो हो गया फॉर्मूला, इसी में सेट करना है इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले 1/2 लिखेंगे, फिर ए की जगह में यहाँ पे क्या कौन काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, 1 जो ए की जगह में है, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह में 1 है, तो 1/2a, तो 2a की जगह में 1 लिख ली। फिर लिखेंगे log mod a प्लस एक्स, तो a की जगह में 1 अब प्लस x की जगह में y डिवाइडेड बाई a की जगह में 1 माइनस x की जगह में y प्लस c। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 1/3 2 जा 6 log mod 1 प्लस ये y का वैल्यू क्या है, x क्यूब है, x का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस y की जगह में x का क्यूब प्लस c। ठीक है, कर ले, आप होमवर्क लिख लेंगे, होमवर्क कल के लिए एक्सरसाइज 7.4 का ही क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो कंपलसरी है, वो रोज होगा।